Hello, good morning everyone. Welcome to Pancham classes. Today we are discussing about lymphatic system means लसिका तंत्र. लसिका तंत्र क्या होता है? Lymphatic system formed a closed network of lymph vessels through which lymph circulate all over the body. इसके अंतर्गत क्या होता है? लिम्फ वेसल्स का एक क्लोज नेटवर्क होता है जिसके थ्रू लिम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे वर्क करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा था और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिम्फ हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है. अब लिम्फेटिक सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे कि लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, लिम्फ वेसल्स that makes and moves limbs from tissues of the blood stream. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? जो फ्लूइड हमारा टिश्यू के पास होता है उसको लिम्फ कहते हैं. वो लिम्फ कहाँ जाना? टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना, उसको कहते हैं लिम्फ्स. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स बनाई है, लिम्फ वेसल बनाई है. ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. लिम्फ वेसल में क्या फ्लो कर रहा है? प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी. अभी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, कैसे हो रहा है. पार्ट्स क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फ्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गई, लिम्फ कैपिलरीज हो गई, लिम्फ ट्रंक एंड डक्ट्स हो गए, नोड्स हो गए, लिम्फेटिक टिश्यूज़ और उसके ऑर्गन्स जैसे टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है. इन सब के बारे में है हम लोग डिस्कस करेंगे. गाइस, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा हार्ट है. यहाँ से क्या हो रहा है? ब्लड निकल रहा है. ये ब्लड का है, कहाँ से है? ये क्या है? हमारी आर्टरी है. आर्टरी से ब्लड आ रहा है. फिर ये हमारी कैपिलरीज़ हैं. क्या हैं? कैपिलरीज़ हैं. इन कैपिलरीज से ब्लड इधर वेंस में जा रहा है. वेंस में जाके फिर से ये हार्ट में जा रहा है. अब ये थोड़ा बहुत अजीब नहीं लग रहा है कि हार्ट से ब्लड निकला और कैपिलरीज से होकर फिर हार्ट में चला गया? ये समझ में नहीं आ रहा ना कुछ. तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में. तो यहाँ में क्या पढ़ना है? लिम्फ्स का क्या रोल है. फिर अब देख रहे हैं कि जैसे कि ये आर्टरी से ब्लड आया और यहाँ बहुत सारी, ये हमारी क्या हो गई? आर्टरी. ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई. ब्लड वेसल से हमारी जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? कैपिलरीज़ में जा रहा है. ढेर सारी कैपिलरीज़ हैं यहाँ पे. मतलब यहाँ पे ये क्या है? टिश्यू है. ये टिश्यू है. तो कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यूज़ में जाएगा, तभी तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा. अब इससे क्या होता है? ब्लड हमारा एक फोर्स से निकलता है, प्रेशर लगता है. जब इससे जा रहा होता है इस कैपिलरीज़ में तो क्या होता है? इनसे थोड़ा सा ब्लड छन जाता है, रिस जाता है. और रिस कैसे जाता है? क्योंकि देखो आरबीसी भारी होती हैं, प्लेटलेट्स का न्यूक्लियस बड़ा होता है इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते हैं. लेकिन प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी छोटे होते हैं. ये क्या करते हैं? इस कैपिलरीज से बाहर निकल जाते हैं. अब ये बाहर निकल गए, इट मीन्स ब्लड में प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई. तो अब इसको वापस भी जाना चाहिए, वरना हमारे में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो ऊपर हार्ट में जाएगा तो क्या पंप करेगा? तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पे कुछ क्या हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज़ हैं. ये लिम्फेटिक कैपिलरीज़ क्या करती हैं? जो ये टिश्यूज़ के बीच में ये फ्लूइड निकल जाता है, इस फ्लूइड को ले लेती हैं. देखो आप लोग देख सकते होंगे बीच से फ्लूइड को लेकर कहाँ ले जाती हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में. ये लिम्फेटिक कैपिलरीज़ क्या करते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स के द्वारा लिम्फ नोड्स पे फिर ट्रंक्स, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग से ब्लड आके इकट्ठा होके फिर हमारी उसी वेन में मिल जाती हैं. ब्लड फिर से हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाती हैं. फिर ये कहाँ जाता है? हार्ट में चला जाता है. तो यही पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है. टिश्यू में जो फ्लूइड है
मतलब टिश्यू के अराउंड जो फ्लूइड हमारा था, लीकेज हो गया था, उस फ्लूइड को क्या करना, फिर से ब्लड वेसल्स में पहुंचाना। यही मेरा मेन फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। अभी देखो लिम्फ क्या होते हैं। लिम्फ इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा बट कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस इज डिफरेंट। क्या कह रहा है, एकदम क्लियर कलरलेस फ्लूइड है, जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, जो पदार्थ हैं, वो अलग हैं किससे, ब्लड प्लाज्मा से। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, प्लेटिलेट्स भी थी, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी सब थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आरबीसी प्लेटिलेट्स आर एब्सेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट मतलब क्या होता है, ब्लड डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा है। Lymph fluid is formed by the passage substance from the blood capillaries into the tissues spaces by process of diffusion। क्या कह रहा है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से सब्सटेंस पास कराता है टिश्यू तक और बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। कंपोजिशन क्या है लिम्फ्स के, वाटर और सॉलिड। वाटर वही हमारा फ्लूइड, सॉलिड मटेरियल में क्या क्या होता है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यूरिया, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, क्रिएटिनिन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब लिम्फ के फंक्शंस क्या हैं। पहली बात तो यह है, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाती है। फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय और फिल्टर कर देती हैं। न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती हैं बॉडी पार्ट्स में। और ड्रेन आउट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू सर्कुलेशन, जो एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, जो हमारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है, उसको वापस भेज देती हैं कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं, जो जब कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, तो क्या बन जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स बन जाती हैं, जो क्या करती हैं, ये जो है पतली होती हैं और लिम्फ्स को कैरी करती हैं, मतलब लिम्फ्स का फ्लो करती हैं। लिम्फ वेसल पुशेस लिम्फ फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज टू लिम्फेटिक ट्रंक एंड डक्ट। अभी लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, लिम्फ को पुश कर देती हैं, वहाँ से ढकेल देती हैं किसकी तरफ, कैपिलरीज की तरफ, टू द लिम्फेटिक ट्रंक एंड डक्ट। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो पहले क्या बता रहा है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, मतलब टिश्यू और ब्लड के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड और लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ्स, क्योंकि वहाँ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड थी वो जब लिम्फ कैपिलरीज में आया तो वो लिम्फ का नाम दिया गया। फिर ये लिम्फ कहाँ गया, लिम्फेटिक वेसल्स में गया, फिर वहाँ से लिम्फेटिक डक्ट में गया। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं। लिम्फेटिक वेसल आर थिन वॉल एंड डेलिकेट वेसल्स डैट कैरी लिम्फ्स। अभी मैंने इससे पहले भी बताया कि कैपिलरीज में भी लिम्फ था और कैपिलरी जब एक साथ जुड़ती थी तो वेसल्स बनती थी, तो वेसल्स के अंदर भी क्या होगा, लिम्फ ही होगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ड्रेन द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड द सेल टू वेनस सर्कुलेशन। क्या कर देता है, देखो हम पहले भी डायग्राम में पढ़ चुके हैं, आर्टरी से ब्लड आ रहा था कैपिलरी से फिर वो जा रहा था वेन में। तो यहाँ कह रहा है द ड्रेन द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड द सेल टू वेनस सर्कुलेशन, जो एक्सेस फ्लूइड था उसको वेनस सर्कुलेशन में वापस भेज देना। लार्जर लिम्फेटिक वेसल यूनाइट टू फॉर्म लिम्फेटिक ट्रंक। जब लिम्फेटिक वेसल्स जुड़ती हैं तो क्या इकट्ठा होती है, तो क्या बनता है, लिम्फेटिक ट्रंक बन जाती हैं। अब फिर अगला क्या है, लिम्फेटिक नोड्स और ग्लैंड क्या होती हैं। लिम्फेटिक नोड्स आर स्मॉल ओवल और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की होती हैं। ये एक गांठ है जहाँ पे ब्लड आके थोड़ी देर रुकता है। कौन सा ब्लड, लिम्फ वाला ब्लड नहीं कहेंगे, यहाँ पे लिम्फ कहेंगे, क्योंकि लिम्फ नोड्स है तो लिम्फ नोड्स में लिम्फ रुकेगा। फिर क्या होता है, लिम्फ नोड्स आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स। अब ये क्या होते हैं, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि
लिम्फ नोड्स कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट में, एक्जिला मतलब अंडर आर्म्स, चेस्ट, एब्डोमेन, ग्रोइन मतलब जहाँ ज़्यादा मांस हो, मतलब जांघों की जो मांस होता है ऊपर, थाइस पे, वहाँ पे। अब इनका फंक्शंस क्या है? लिम्फ नोड्स फिल्टर सब्सटेंस दैट ट्रेवल थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड। अब ये क्या करती हैं? जो लिम्फ होता है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको फिल्टर करती हैं, मेंटेन करती हैं नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द बॉडी। मैंने बताया था कि अगर ब्लड सारा बाहर ही रह जाएगा टिश्यूज़ में तो ब्लड वॉल्यूम कैसे मेकअप होगा? तो ये कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज लिम्फ को कैरी करके लिम्फ वेसल्स के द्वारा फिर से वेनस में भेज देती हैं। इन्फेक्शन से लड़ती हैं, फिल्टरिंग करती हैं, लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करती हैं, है ना। नेक्स्ट है स्प्लीन। ये हमारे सिलेबस में पूछा गया है, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन का फंक्शन पूछा गया था। लिम्फ तो नोड्स हम लोग पढ़ लिए, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन इज़ डार्क पर्पल कलर्ड लिम्फॉइड टिश्यू। क्या होता है? डार्क कलर का एक टिश्यू है, ऑर्गन ही है। वेट इसका लगभग 100 ग्राम होता है। ये हाईली वस्कुलर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। ये कहाँ पे लोकेट करता है? एबव योर स्टोमक एंड अंडर रिब्स ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब डायफ्राम के नीचे, जस्ट डायफ्राम के पास लेफ्ट साइड में होता है। ये जो है सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा, थाइमस भी था, टॉन्सिल्स भी थे, लेकिन स्प्लीन क्या है? सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्प्लीन इज़ द लिम्फेटिक ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। सब लोग कहते हैं स्प्लीन में तो डिस्ट्रक्शन होता है ब्लड का, लेकिन आरबीसी आर प्रोड्यूस इन स्प्लीन ड्यूरिंग फ्यूटल लाइफ। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो फ्यूटस जब होता है तो उसका ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है? स्प्लीन में होता है। वैसे तो सब लोग यही कहते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में वो कहाँ से लेता है? स्प्लीन से बनता है उसका ब्लड। स्प्लीन एक्ट एज स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्प्लीन को क्या कहा गया है? स्टोरेज ऑफ ब्लड। ये इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड को देता है। हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेच्योर आरबीसीज एंड ब्रेक डाउन इनटू द प्रोटेक्ट्स। आरबीसी जब मेच्योर हो जाती है तो उनका ब्रेक डाउन करा देती हैं और प्रोडक्ट्स में जैसे बिलिरुबिन और आयरन में कन्वर्ट करके लीवर को भेज देती हैं। स्प्लीन क्या करती हैं? लिम्फोसाइट्स फॉर्म करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल हो, टॉक्सिक मटेरियल हो, बैक्टीरिया हो, उनको ट्रैप करके स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमारा रहा लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो गाइस आप पूछ सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।